नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से देखने के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। इसी क्रम में हमारा अगला चैप्टर है किताब का रत्नों का बाजार। ये टॉपिक सुन के मुझे कैलाश खेर जी का एक गाना याद आ जाता है, जहाँ वो कहते हैं, हीरे मोती मैं ना चाहूं। भले ही मैं इतना अच्छा गा नहीं पा रहा, पर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई प्रेमिका का गीत ना हो गया, किसी एक जातक का गीत है जो कह रहा है कि भाई मुझे ये रत्न अब मत सुझाओ। तो आइए पढ़ते हैं विपुल जी क्या लिखते हैं इस चैप्टर में। तो वो लिखते हैं, शीर्षक में बाजार शब्द इसलिए लिखा है ताकि जितना हो सके आप इससे बचने या दूर रहने की कोशिश करें। अब विषय की ओर लौटते हैं। कुछ दिन पहले एक दोस्त को सुनहला चाहिए था। वो अपने जानने वाले के पास खरीदने गया था, जहां रत्न बाजार से काफ़ी कम कीमत पर मिल जाते हैं। वहां मेरी नज़र इन बड़े बड़े जरकनों, जो कि हीरे के उपरत्न होते हैं, उन पर पड़ी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। तस्वीरें खिंचवाने का यही जादू भी है। शुक्र का असर आदमी को मंत्र मुग्ध कर देता है। फिल्मी दुनिया, नए कपड़े, परफ्यूम आदि शुक्र के ही कारक हैं। अब मैं जिस जानने वाले से रत्न खरीदता हूँ, उनकी तरफ से मुझे मशवरा हमेशा मिलता है कि आपको हर किसी को रत्न के लिए प्रेरित करना चाहिए। खैर, मैं पहले भी अंत में रत्न रिकमेंड करता था, पर अब मैं सामने वाले के पूछने पर बता तो देता हूँ कि ये रत्न पहन सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करता। अब इसके बाजार वाले हिस्से पर थोड़ी बात करते हैं। रत्न की क्या कीमत होती है? यकीन मानिए, रत्न की कोई कीमत नहीं होती। मोती आपको 5-10 रुपए से लेकर 5,000 तक का भी मिल जाएगा। हाँ, उनकी क्वालिटी में फ़र्क होगा, लेकिन आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। यही हाल दूसरे रत्नों का भी है। थोड़ा समझ लेते हैं किस ग्रह या राशि के लिए कौन सा रत्न उपरत्न होता है, और उसके अलावा हम कौन सा अथवा क्या सबसे आसान उपाय कर सकते हैं। वाह, ये बिल्कुल सटीक बात लिखी है विपुल जोशी जी ने कि हमारे लिए, एक आम आदमी के लिए रत्नों की जानकारी जुटा पाना बहुत ही मुश्किल है, और ना उसका कोई ऐसा सर्टिफिकेशन होता है जिससे हमें पता चल पाए कि ये एक सही नग है। आजकल सर्टिफिकेट्स आते हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता पे कोई ऐसा भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये सही जगह से या किसी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। तो हमारे लिए एक 5 रुपये का नग और 5,000 रुपये का नग बराबर ही है। तो हमें नहीं पता उसमें से कौन सा अच्छा होगा और कौन सा बुरा। आगे विपुल जी लिखते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। हर राशि का एक स्वामी होता है। अब आप ये चीज़ें चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही बारीक चीज़ें हैं जो ज्योतिष की हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ें। तो 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। हर राशि का एक स्वामी होता है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर हर ग्रह 2 राशियों का स्वामी होता है। राहु केतु किसी राशि के स्वामी नहीं होते, ये छाया ग्रह हैं। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल का रत्न मूंगा होता है। वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र का रत्न हीरा और जरकन होता है। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध का रत्न पन्ना और ओनेक्स होता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा का रत्न मोती होता है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, और उनका रत्न माणिक्य होता है। धनु और मीन के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु का रत्न पुखराज और उपरत्न सुनहला होता है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, और शनि का रत्न नीलम तथा उपरत्न नीली होता है। राहु केतु के रत्न क्रमशः गोमेद और लहसुनिया हैं। इन रत्नों की जगह आप इन ग्रहों के कारक खोजकर उनके जरिए भी आसान उपाय कर सकते हैं। ज्यादातर ज्योतिष जातक को पुखराज, नीलम, पन्ना ये सारे नग पहनने की सलाह देंगे, या मुमकिन है ये भी कहें कि उनसे ही खरीद लो, क्योंकि इसमें उनकी कमाई अच्छी हो जाती है, अर्थात प्रॉफिट या मार्जिन अच्छा मिल जाता है। दूसरा, कुछ ज्योतिषी आपसे कहेंगे कि वो आपको कोई रत्न सिद्ध करके देंगे जिसकी कीमत थोड़ी अधिक होगी। मुझे लगभग 18-19 साल का अनुभव है, और मेरे पास फलित ज्योतिष का सरकारी डिप्लोमा भी है। तो यकीन मानिए, अब तक की यात्रा में मुझे इससे बड़ी झूठ बात कोई और नहीं लगती। वाह, देखिए, हम जिसे समझते हैं सच, हम
उसका दूसरी साइड का जब सच सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो सिर्फ एक, मतलब अगर कोई जादू दिखाने वाला आपको जादू दिखा रहा है और आपको उसके ट्रिक नहीं पता कि वो कैसे दिखा रहा है, तब तक तो आपकी आंखों को बड़ा अच्छा लगता है। पर जब एक बार आप ट्रिक समझ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है। तो ये प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं पर्दे के पीछे कैसे ज्योतिषियों के साथ नग बेचने वाले डील करते हैं। इसमें कुछ बुराई नहीं है, बस किसी भी गलत आदमी का फ़ायदा उठाया जाना गलत है। अंत में विपुल जी लिखते हैं, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सिद्ध पुरुष होगा या किसी चीज़ को सिद्ध करने की शक्ति रखता होगा, वो एक धागे को भी सिद्ध कर देगा और मुफ्त में आपको देकर चला जाएगा। वाह, बिल्कुल सटीक बात कही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप बताइए आपको कैसा लगा, और ये हमारी जर्नी आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।